पति ब्रह्मचारी। अरे थोड़ा जलेगा तभी माता जल्दी ठीक करेगी, समझी? थोड़ा बर्दाश्त कर, यही तरीका है माता को शांत करने का। ताईमा, ताईमा दर्द हो रहा है। तो फिर आ गया जोरू का गुलाम। ताईमा बार बार मुझे जोरू का गुलाम क्यों कह रहे हैं? जितना कह रही हूँ उतना सुन ले, ज्यादा बहस मत कर मुझसे। एक तो वैसे ही बच्ची की वजह से मेरा दिलो दिमाग बहुत परेशान है, पता नहीं किस हाल में होगी बच्ची। माँ माँ टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक होगा। हाँ ताईमा मैं लेकर आऊंगा ना उसे। हाँ? ताईमा 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 रिया जल्दी जा, पानी लेकर आ, जल्दी जा। ताईमा ताईमा क्या हुआ ताईमा को? जल्दी ताईमा ताईमा बोलो ना क्या हुआ, कोई मुझे भी बताओ क्या हो रहा है। सूरज क्या हुआ ताईमा को? शाजीब लगता है ताईमा का बीपी लो हो गया है, इसलिए उन्हें चक्कर आ गया है। अब चिंता मत कीजिए। उन्हें तुरंत शक्कर और चुटकी भर नमक पानी पिलाओ। हाँ ठीक है। कुछ करना होगा बच्चे को ढूंढने के लिए, वरना ताईमा चिंता करके अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगी। क्या करूं क्या करूं? माँ आराम से। ये पानी पिला। हाँ माँ 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 पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। फोन आ रहा है। हेलो, क्या क्या कहा आपने? बच्ची मिल गई है? अच्छा अच्छा ठीक है, ये कहाँ है वो? ठीक है मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ। देखा ताईमा, अमीर लोगों का एक फोन गया और पुलिस अपने काम पे लग गई। बच्ची मिल गई है। मैं भी चलूंगी बच्ची को लेने। नहीं ताईमा आप यहीं आराम कीजिए, आप नहीं जा सकती। वो क्या है ना कि बच्ची को पुलिस वाले हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अगर कोई बच्ची खो जाती है तो सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं ना, तो बस वो अपने नियम का पालन कर रहे हैं, है ना? तो मैं जाता हूँ, मैं बच्ची को लेकर आता हूँ। हाँ आप यहीं पर रहिए। मुंह बिल्कुल भी मत खोलना, एकदम चुप रह, वरना ताईमा की तबीयत और बिगड़ जाएगी, समझ गई? हाँ हाँ माँ, भैया ले आएंगे ना हमारी गुड़िया को। रिया तू एक काम कर, ताईमा को कमरे में ले जाके आराम करवा। हे माता, तेरे लाख लाख धन्यवाद, हमारे परिवार पर ऐसी कृपा बनाए रखना। बोलो माता की जय। बोलो बाकी बिहारी की। क्या कर रही है मोनिका? पागल हो गई है? हो गई हूँ मैं पागल। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। जब तक उनकी बच्ची मेरे पास थी ना, मुझे पैसा दिख रहा, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। मुझे 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 मेरा बच्चा वापस चाहिए, मेरा बेटा वापस चाहिए मुझे। मोनिका हमारा बच्चा कोई ऐसी वैसी जगह नहीं गया, इंदौर की गुलाब हवेली में गया, पता है ना तुझे? गुलाब सिंह जी को पता भी चल गया ना, तो वो हम सबको एक लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया। हाँ तो उड़ा देना, गोली से उड़ा दे, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। अनुराग जी को अपनी बच्ची चाहिए भी नहीं, लेकिन वो उसके बाप है। आज उनकी आंखों में खून उतर आया था, उनका बस चलता ना तो वो हमें जान से मार देते। मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरा बेटा ला के दे दो। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ दे, मैं तुम्हारे हाथ छोड़। सही कहते हैं लोग, औरत के भी दिमाग का ना कोई भरोसा नहीं। हाँ? वहां से जाके अगर बच्चा लाऊंगा ना तो और बड़ा कांड हो जाएगा, समझी? ये मेरी चूड़ियां हैं, पहन लो, लेकिन मैं अपना बच्चा वापस लेकर आऊंगी। ईशा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे झूठ बोलना पड़ा ताईमा से कि बच्ची मिल गई है। अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो ताईमा बच्ची के बारे में और सोचती और उनकी तबीयत और बिगड़ती, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। कभी कभी अपनों की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता सूरज। तुम ये सब मत सोचो, तुम्हें जल्दी ही गुड़िया को ढूंढना होगा, तो ताईमा को शक हो जाएगा और तब उन्हें और भी ज्यादा गहरा सदमा पहुंचेगा।
जी ईशा जी, बस मैं उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ताई माँ की तबीयत और नहीं बिगड़ने दूंगा और बच्चे को भी कुछ नहीं होने दूंगा। सूरज, जिसने भी बेबी को लिया है ना, उसे पक्का दूध, डायपर और कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। और अब तक तो पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगा दिए होंगे। किडनैपर जो भी हो वो भाग तो नहीं पाएगा। तो अब तुम सबसे पहले आसपास के मेडिकल शॉप पर पता करो, कोई बच्चे का डायपर और बाकी सामान लेने आया था क्या। देखना, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। ठीक है ईशा जी। कौन है आप? खुशबू भाभी, आप? और हमारा बच्चा आपके पास कैसे आया? सूरज जी, मेरी बेटी वहां अकेले पड़ी हुई थी, तो इसीलिए मैं। आपकी बेटी? वो मोनिका जी और मुझे एक ही दिन बच्चे हुए ना, तो अगर मेरी बेटी होती तो बिल्कुल ऐसे ही होती। लेकिन सूरज जी, ये दुकान के बाहर अकेले पड़ी हुई थी, मेरी नजर पड़ी, मैं इसके पास गई, पास जाके देखा तो उसको बुखार था। सबसे पहले इसको डॉक्टर के पास लेकर गई और अभी इसको भूख लगने लगी थी तो सोचा दूध पिला दूं और गर्म कपड़े पहना दूं। फिर आपने किसी को फोन क्यों नहीं किया? वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है। अगर डाउट है तो आप चेक कर लीजिए। वो सब ठीक है भाभी, लेकिन आपको किसी भी तरह से हम सबको बता देना चाहिए था। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपके ऐसा करने की वजह से घर में कितना तूफान मचा हुआ है, सब परेशान है। सूरज जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं बच्ची को लेकर सीधा आप ही के घर आ रही थी। मुझे नहीं पता कि आप घर आ रही थी या नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि आपने बच्चे को अच्छे इरादे से नहीं उठाया। देखिए, आप हमारी बच्ची को चोरी करना चाहती थी, इसलिए खुद शॉल ओढ़कर आई थी इसे उठाने। What? क्या कहा आपने? मैं बच्ची चुराना चाहती थी? सूरज जी, होश में बात कीजिए। मैं अनुराग जी के साथ गई थी पास वाले पार्क में अपने बेटे को घुमाने के लिए। बाहर इतनी ठंड थी कि अपने बच्चे को शॉल में लपेटा हुआ था। पास में आई थी तो सोचा मोनिका जी की बच्ची से भी मिल लूं, इसीलिए अनुराग जी वहां से बेटे को लेकर घर चले गए और मैं सीधा इधर आ गई। आप जानते हैं सूरज जी, हमेशा से चाहती थी कि मुझे इतनी प्यारी ऐसी परी जैसी बच्ची हो, इसीलिए इससे बहुत जुड़ाव महसूस करती हूँ मैं। लेकिन आप लोगों को अगर मेरा इससे प्यार करना, इसकी परवाह करना अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप चाहते हैं कि मैं सबसे माफी मांगू तो मैं आपके घर चल के सबसे माफी भी मांगूंगी। लेकिन एक बात मैं मोनिका जी से जरूर पूछना चाहूंगी कि वो अपनी बच्ची को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं कि वो किसी भी दुकान के आगे उसको अकेला छोड़कर चली गई। आप चाहते हैं मैं माफी मांगू? चलिए, मैं माफी मांगती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी। आप अगर घर जाएंगी बहुत सारी बातें उठेंगी। मोनिका भाभी, पूरन भाई की लापरवाही सबके सामने आ जाएगी। और वैसे भी ताई माँ की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने झूठ बोला था उनसे कि बच्ची मिल गई है और पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए। तो आप बच्ची मुझे दीजिए, मैं घर लेकर जाता हूँ और आप अपने घर जाइए प्लीज। दीजिए। लेकिन एक बात सूरज जी, पूरन जी और मोनिका जी को समझा दीजिएगा कि दोबारा ऐसी लापरवाही ना हो। आज मैं थी, मेरी नजर पड़ी तो मैंने बच्ची को उठा लिया,
कल कोई और भी हो सकता है। फिर कहाँ से लाएंगे बच्ची वापस, और फिर सबसे क्या झूठ बोलेंगे। ईशा जी, बच्ची मिल गई है। कहाँ थी बच्ची? खुशबू भाभी के पास। ईशा जी, इस बारे में आप किसी को कुछ मत बताना। मैं समझ सकती हूँ सूरज, वो भी माँ है, एक बच्ची को ऐसे कैसे अकेले छोड़ देती। मैं सीधा घर ही आ रहा हूँ ईशा जी। कुछ बिहारी, ये सूरज अभी तक गुड़िया को लेके आया क्यों नहीं? एरिया, हाँ, पुल लगा। पुल कहाँ है अभी तक? अरे बैठी क्या है, लगा। हाँ गुड़िया, मेरी गुड़िया आ गई। मेरी गुड़िया आ गई। ना मुझे, मेरी परी, मेरी लाडू। सूरज बच्ची को ले आए। जी ईशा जी, बच्ची आ गई है। आप भी जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आप भी बच्ची को देख सकेंगी। पकड़ इसको, मैं इसकी नजर उतारती हूँ। रुक जा। ताईमा, गुड़िया बिल्कुल ठीक है, आप घबराइए मत। सूरज, सबसे पहले पापा जी को कॉल करो और उन्हें खुशखबरी दो कि गुड़िया मिल गई है। वो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, जल्दी। जी ईशा जी। हेलो पापा। पापा, गुड़िया मिल गई है और वो बिल्कुल ठीक है। अब आप भी घर वापस आ जाइए। चलो, भगवान का शुक्र है कि बच्ची घर पे आ गई। मैं प्रसाद चढ़ाते हुए घर आता हूँ। जी। पत्नियां जब कुछ करना चाहे तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। तेरी तरह मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। अब जाके आएगी चैन की नींद। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, जब तक लड़ाकू ईशा जी पास में ना हो नींद ही नहीं आती। गुड नाइट। ईशा जी, मैं आपके लिए ऑइंटमेंट ले आया हूँ, लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी सूरज, इसे वापस कर दो दुकान पे। ताइमा जो ऑयल देती है ना, वो ज्यादा अच्छा है। पर ईशा जी आप। हे कुछ बिहारी, चल महारानी, तुझे तेल लगा देती हूँ माता जी का। ताइमा, कुंज बिहारी में हारी, चुपचाप लगवा ले। अरे इससे तुझे आराम मिलेगा। ज्यादा नौटंकी मत कर, चुपचाप लगाने दे। और पता है, दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे इससे। हे कुंज बिहारी, महारानी को ठीक कर दो।
हे माता रानी। बस मुझे ठीक हो जाने दो मेरे पति ब्रह्मचारी जी, फिर देखना कैसे आईएएस की तैयारी के लिए तुम्हारे पीछे पड़ूंगी कि तुम भागते फिरोगे मुझसे। ईशा जी ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं बनना मुझे आईएएस, समझिए आप। अच्छा चलो मैं चैप्टर पढ़ूंगी, तुम सुनना, ठीक है? बैठो यहाँ। यार हद करती है आप भी, मुझे नहीं सुनना, मैं चला। सूरज रुको, तुम्हें मेरी कसम। अरे खाना भी नहीं खाने देती। तो सुनो, युद्ध के बाद पेशवा ने बाजीराव मस्तानी को खंजर तोहफे में दिया। मस्तानी ने दिल से पेशवा को अपना पति माना और खंजर को सीने से लगा लिया था। सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। पेशवा की प्रेम कहानी को एक नया मोड़ लिया। पेशवा और मस्तानी के प्रेम किस्से पूरे बुंदेलखंड की जुबान पे छा गए थे। सुन रहे हो ना? हाँ सुनना तो पड़ेगा ना ईशा जी, कसम जो दे रखी है आपने मुझे। मेरे क्यूट पति ब्रह्मचारी। क्यूट। ईशा जी ये लीजिए, टाइमा का बनाया हुआ तेल लगाइए और जल्दी से अच्छी होके बाहर आइए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ईशा जी ये कमरा आपका भी है, आपकी ये फोटो अब यहाँ से नहीं हटेगी, ताकि सभी को पता चल सके कि ये कमरा आपका है और कोई आपको इस कमरे से निकाल ना सके। ईशा जी, जी ईशा जी बोलिए, कुछ चाहिए आपको? हाँ सूरज, प्लीज मेरे कपड़े ला दोगे कबर्ड से? वो ताइमा ने इतनी जल्दी में मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट किया ना कि मैं अपने कपड़े ही नहीं लाई। जी ईशा जी आप फोन पर ही रहिए, मैं लेकर आया। वैसे ईशा जी यहाँ पर तो बहुत सारी साड़ियां हैं आपकी, कौन सी लेकर आऊं? एक काम कीजिए, ये मरून रंग की साड़ी अच्छी रहेगी। नहीं ईशा जी ये नहीं, एक काम कीजिए आप ये ऑरेंज रंग की साड़ी पहनिए, बड़ी। लेकिन ये इसका कपड़ा सॉफ्ट नहीं है ईशा जी, ये येलो वाली बेस्ट है, ये बेस्ट है ईशा जी, येलो वाली। हाँ सूरज कोई भी लाके दे दो ना, और प्लीज पूरा सेट लेके आना, साड़ी, ब्लाउज एंड एवरीथिंग, ठीक है? हाँ ठीक है। बच्चे माफ कर देना, माफ कर देना। कि ईशा जी आपके कपड़े में ना आपकी ही तरह परेशान कर रहे हैं मुझे। देखिए ये वो आपका ये ब्लाउज अटक गया है मेरी शर्ट में, अब कैसे निकालूं इसे? सूरज तुम भी ना, एक तो मैं बीमार हूँ और तुम हो कि एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, कपड़े अटका के बैठे हो। वाह 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 ईशा जी कमाल करती हैं। हाँ बीमार हैं आप, लेकिन नहीं, फुल एनर्जी है आपकी बॉडी में लड़ाई करने की।
जी आपको ना अपने कपड़े अच्छे से रखने चाहिए। जब देखो तब फैला के रखे रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, हमेशा। अच्छा, गलती तुम्हारी और नाम मेरा ले रहे हो। एक नंबर के बुद्धू ब्रह्मचारी से पाला पड़ा है मेरा, कोई काम करने के लायक नहीं है। अच्छा, बुद्धो ब्रह्मचारी। हेलो हेलो, सच्ची में ना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरी प्यारी बिटिया, मेरी सोना, मेरी लाल परी घर आ गई। अरे मेरी दुर्गा, मेरी पार्वती, अरे मेरी काली। बाबू, अगर ये मिलती नहीं, हमारे हाथ से धन लक्ष्मी चली जाती, और ऊपर से तुम्हारी माँ हमें घर से बाहर निकाल देती, वो अलग। फोकस कर, फोकस कर। अरे मेरी बाबू, ताई माँ भी पूजा की तैयारी कर रही है, मोनिका भाभी भी बच्ची के साथ बिजी है। एक कपड़ा किसके यहाँ तो अंदर भी जो होकर समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू मेरे प्यारे ब्रह्मचारी। ईशा जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, तारी के अब क्या खिड़की पर भी ताला लगाऊं? अरे नहीं ताई माँ, ऐसी बात नहीं है। वो मैं बस ईशा जी को कपड़ा देने आया था, दे दी मैंने, ये दूर से ही दे दी, कसम से, ये ऐसे करके। कुंज बिहारी मैं हारी, अगर तुझे माता निकली ना तो कसम से तुझे सच में घाघरे का घेरा बुलाऊंगी। अरे नहीं 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 ताई माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब माता, मतलब चिकन पॉक्स नहीं। हाँ, वो मैं थोड़ी ना घाघरे का घेरा हूँ, मैं तो पति ब्रह्मचारी हूँ। हाँ बेटा ईशा, अब कैसी लग रही तबीयत? पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो जानते हैं ना, चिकन पॉक्स बस एक वायरस है। इससे जान को खतरा थोड़ी होता है। हाँ, दुख इस बात का है कि इसकी वजह से सूरज कोचिंग जाते जाते रह गया। अरे नहीं नहीं, तू टेंशन मत ले बेटा, तू पहले ठीक हो जा अच्छे से। तो एक बात समझ ले, जब तक सूरज आईएएस की पढ़ाई की शुरुआत नहीं कर देता ना, ये हार्ट अटैक का नाटक मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ, खत्म ही नहीं करने वाला। चुप क्यों है? बोलिए ना। हाँ? वो नहीं। हेलो हेलो, अनुराग साहब, अनुराग साहब, अनुराग साहब, क्या कहा आपने? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। थैंक गॉड, सूरज ने कुछ सुना नहीं। हेलो सर, नेटवर्क भी ना, अभी अनुराग सर का फोन था। हाँ, बहुत परेशान थे और नेटवर्क भी सही नहीं आ रहा था, तो बात नहीं हो पाई। खैर छोड़िए पापा, आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे मुझसे अभी। नहीं पापा, वो आपका इको टेस्ट करवाने ले जाना था ना आपको, चलिए आइए, मैं लेकर चलता हूँ। अरे नहीं, मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है, वो एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो टेस्ट जो है वो एक हफ्ते के बाद होगी। क्या? हाँ। नहीं 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 पापा, हम एक हफ्ते रुक ही नहीं सकते। हम एक काम करते, किसी और डॉक्टर से आपका इलाज करवाते हैं। चलिए चलिए। किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा ना कि मैंने हार्ट अटैक का नाटक किया है। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ नहीं, मतलब यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं इलाज करवाऊंगा तो उसी डॉक्टर से करवाऊंगा। सालों से उसे मैं दिखाता आया हूँ, उसी की दवाइयाँ मुझे सूट करनी, मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अब तू जा। आप ना जिद पने में मेरे बाप हैं। मैं तेरा बाप ही हूँ, मैं आपको परेशान करेगा, टेंशन देगा बाप को? पापा नहीं, सब समझ आ रहा है। ये सब ना ईशा जी के संगत का असर है। वो आपको भी ना अपनी तरह अड़ियल बनाती जा रही है। एक सेकंड, एक सेकंड,
ब्रह्मचारी जी, मैं आइडियल हूँ, सिद्धि हूँ। सिद्धि मैं नहीं, तुम हो। मतलब आप फोन पर छुप छुप के बाप बेटे की बीच की बातें सुन रही थी? हाँ, अरे प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं इस घर में? नेटवर्क भी पता नहीं कहाँ चले गए। अरे ईशा बेटा बच गए, वरना आज तेरे इस बाप की पोल खुल जाती, झूठ पकड़ा जाता। पापा जी, हाँ? मुझे लगता है सूरज को सच बता देना चाहिए। वो आपके लिए बहुत परेशान है। अगर उसे सच कहीं और से पता चलेगा तो बहुत भड़केगा। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। पहले उसे आईएएस बनने की पढ़ाई शुरू कर लेने दे, फॉर्म भर लेने दे, उसके बाद उससे पहले कुछ नहीं बताएंगे, तुझे मेरी कसम। पापा जी, तो मेरा यकीन कर बेटा, जब सही समय आएगा ना तो मैं 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना उसे तुरंत सब कुछ सच सच बता दूंगा। अभी नहीं, ठीक है? रख फोन। जी अनुराग साहब बोलिए। क्या बाबूजी पर हमला हुआ है? हाँ, पापा बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। अभी कहाँ है बाबूजी? मैं आ रहा हूँ अनुराग साहब। एक्चुअली उनकी चोट काफी गहरी थी, इसलिए इलाज के लिए उन्हें बाहर भेजना पड़ा। लेकिन सूरज, पापा के दुश्मन की ताकत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने डायरेक्ट अटैक करवाया पापा पे। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और वो जिम्मेदारी तुम नहीं निभा पाए। पापा ने तुम पर भरोसा किया, अपना साया माना, लेकिन उनके साए ने उनका हाथ छोड़ दिया। तुम्हें जब भी जरूरत थी पापा ने अपना हाथ तुम्हारे सर पे रखा, लेकिन तुमने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ लिया। तुम उनके पास दोबारा आए, उन्होंने तुम पे भरोसा करके अपना बॉडीगार्ड रखा। कहाँ रह गए थे तुम? बोलो। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा बाबूजी, क्योंकि मैंने पूरे मन से ये तय कर लिया है कि अब मैं जिंदगी भर कुंडा बनकर ही रहूंगा। जिस किसी ने बाबूजी के साथ ऐसा किया है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। सूरज, बात क्या है? हुआ क्या है? बाबूजी पर जानलेवा हमला हुआ है। क्या? मेरे पापा? क्या हुआ पापा को? ईशा जी आप चिंता मत कीजिए, बाबूजी को इलाज के लिए बाहर ले गए, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिसने भी बाबूजी के साथ ऐसा किया है, उसकी उल्टी सांसें शुरू हो चुकी है। उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। सूरज नहीं। नहीं सूरज, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर करना ही है तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। बाबूजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी। अगर लापरवाही मुझसे हुई है तो इसे ठीक भी मैं ही करूंगा। सूरज, अरे सूरज बहुत। अरे सूरज नहीं, रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। ताइमा प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। ताइमा मुझे बाहर आने दीजिए, सूरज को रोकिए। प्लीज मुझे बाहर आने दीजिए ताइमा। पापा जी दरवाजा खोलिए। सूरज फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। भाभी प्लीज आप दरवाजा खोल दीजिए। इस वक्त ईशा ही है जो सूरज को रोक सकती है। आप प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। नहीं देवर जी, ईशा के ऊपर माता आई है और ये कोई मजाक का विषय नहीं है। माता के प्रकोप की वजह से ही हमारी गुड़िया खो गई थी। इतनी मुश्किल से तो माता को शांत करवाया है। मैं जानबूझकर कोई गलती नहीं कर सकती। अरे पर भाभी, नहीं 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 नहीं, आप उसकी बातों में मत आइए देवर जी, रहने दीजिए। अरे भाभी आप। ताइमा प्लीज मुझे बाहर निकालिए। सूरज को रोकना जरूरी है, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो कोई बच्चा नहीं है, अपना भला बुरा ना समझे। लेकिन मैं तुझे बाहर नहीं निकाल सकती। अगर तू बाहर आई तो माता का प्रकोप सब पर पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तुझे कमरे के बाहर नहीं आने दूंगी। ये आप बात समझिए। बस आप देवर जी बस।
मुझे आपको कसम देने पे मजबूर मत करिए। कान्हा जी, मेरे सूरज के हाथों कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके दाग कभी ना मिट पाए। रक्षा करना। तुम लोगों को अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप बता दो कौन है वो जिसने मेरे भगवान समान बाबूजी को छूने की कोशिश की, वरना एक एक को यहीं खत्म कर दूंगा मैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई बता। मेरी, मैं ही हूं वो जिसकी तलाश में तू यहां आया है। ठीक है, मैं एक शर्त पे माफ कर सकती हूँ तुम्हें। ईशा जी बोलिए, अब जो कहेंगी वो सब मंजूर है, अब बोलिए बस एक बार। तो बताओ, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया था? आईएएस बनने का सपना था मेरा। प्रण लिया था मैंने कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। सूरज, चलो दोनों अब साथ मिलके आईएएस बनने की तैयारी करते हैं। पापा बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। अभी कहाँ है बाबूजी? मैं आ रहा हूँ अनुराग साहब। एक्चुअली उनकी चोट काफी गहरी थी, इसलिए इलाज के लिए उन्हें बाहर भेजना पड़ा। सूरज नहीं, रुक जाओ। तुम हाथ नहीं उठाओगे, नहीं जाओगे गुंडागर्दी की दलदल में। आईएएस बनोगे, हमें साथ साथ आईएएस बनना है। सूरज, उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं था, इसलिए तुमने आईएएस बनने का सपना छोड़ दिया। लेकिन अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मुझे देखकर तोते उड़ गए? कसम खाई है मैंने, गुलाब सिंह को खत्म करके ही दम लूंगा, क्योंकि एक बार जो काम मैं उठा लेता हूं उसे पूरा करके ही छोड़ता हूं। मरेगा, गुलाब सिंह मेरे हाथ से मरेगा। आज से तू मेरा सरजू, मैं तेरा बाबूजी। जी बाबूजी। लेकिन सूरज, पापा के दुश्मनों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने डायरेक्ट अटैक करवाया पापा पे।
हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी को हाथ लगाने की? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? छूटेगा तो तू भी नहीं। आज तुझे वैसे फंसाऊंगा जैसे तू भी मरेगा और गुलाब सिंह भी मरेगा। भगवान है वो मेरे, और मेरे भगवान तक पहुंचने से पहले मैं तुझे मार डालूंगा, समझा तू? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।